Hello bachcho, let's read the question. What are hydrides? Discuss their various types and how are they formed. The key concept is hydrides. Basically hydrides क्या होते हैं? Compound of hydrogen with less electronegative element. With less electronegative element उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड्स कहते हैं। तो यानी कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसी और एलिमेंट के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो जो हाइड्राइड्स होते हैं ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ये? 3 टाइप्स के। वन इज़ द आयनिक, सेकंड इज़ द कोवेलेंट एंड थर्ड इज़ द मेटालिक। अब अगर हम बात करते हैं आयनिक की, which is also known as the salt-like hydrides, salt-like hydrides. These are actually formed by the S block elements. S block elements for the like group 1 and 2, except for beryllium and magnesium. ये दोनों नहीं बनाते हैं। ठीक है। अब इन सॉलिड स्टेट अगर हम देखें, जो आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं बेसिकली ये क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं और नॉन वॉलेटाइल। लेकिन लिक्विड स्टेट में आते ही ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं ये कन्वेंशनल सॉलिड में डिसॉल्व भी नहीं होते हैं। तो ये किससे बन रहे हैं? ये आयनिक है, तो दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आयनिक। और एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं यहाँ पर NaH ले सकते हैं, KH ले सकते हैं, CaH2 ले सकते हैं, एटसेट्रा। सेकंड आता है हमारा कोवेलेंट। कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो होते हैं बेसिकली दीज आर फॉर्म्ड जब हाइड्रोजन जो होता है वो अपने ही जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी दीज आर मेनली, इन्हें हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इन्हें हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहते हैं। एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय द पी ब्लॉक एलिमेंट। P block elements, and these are actually formed by the sharing of electron, sharing of इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, तब क्या बनाता है? वो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है, शेयर्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये ईदर वॉलेटाइल भी हो सकते हैं और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं SiH4। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज थर्ड वन इज द मेटालिक। तो जो मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? नाउ लेट अस सी। ये दीज जब हाइड्रोजन का कंपाउंड जो है, हाइड्रोजन कंपाउंड दैट फॉर्म्स अ बॉन्ड, दैट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद अनदर मेटल, विद अनदर मेटल, तब उसको हम क्या कहते हैं? मेटल हाइड्राइड कहते हैं। मेटल हाइड्राइड कहते हैं। ये जो बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट भी होता है और कभी-कभी ये आयनिक भी होता है। एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशन मेटल्स। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर। इनको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। ठीक है। दीज बेसिकली, लेकिन एक्सेप्ट जो मेटल्स पाए जाते हैं 7, 8 और 9 में,
ग्रुप 7, 8 और 9 में ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। तो इसलिए उसके बीच में एक गैप आ जाता है जिसे हम हाइड्राइड गैप कहते हैं। ठीक है? सो यहाँ पर भी कैसे होते हैं, ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। और मेटालिक हाइड्राइड का एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक TiH। Okay, so these are the different types of hydride and how are they formed. We have explained that. Hope you guys understand. Thank you.